नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, हमने कल बात करी थी मानव रोगों की और मानव रोगों में संक्रामक रोग चल रहे थे दोस्तों अपने, और संक्रामक में हमने कल प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां समाप्त कर दी थी। और दोस्तों, एक अच्छी बात है, एक अच्छी न्यूज है, हमारे चैनल पर मात्र 8 या 9 दिनों के अंदर 1K सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहे और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा आगे तक, है ना। और जो इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी वीडियो नया डाले जाएगा तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। अब दोस्तों, ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखना। बात करते हैं हम इसी में आगे अगले मानव रोग जो अपने बचते हैं, 2 प्रकार के और बचते हैं, कवक और कृमि के कारण होने वाले रोग। तो देखिएगा दोस्तों, चौथे प्रकार के संक्रामक रोग हैं कवक या फफूंद जनित रोग। कवक या फफूंद जनित रोगों की बात करते हैं दोस्तों। ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके खोज करने वाले कौन थे। कवक की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करने वाला था माइकेली। कौन था दोस्तों? माइकेली। और इस कवक या फफूंद के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है दोस्तों माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो दोस्तों देखिएगा, इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? खोज करने वाला है माइकेली। कौन है दोस्तों? माइकेली। और इसके अध्ययन का विज्ञान, कवकों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। अध्ययन का विज्ञान कहलाता है दोस्तों माइकोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों, कवक या फफूंद से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आपको इसको छोटी सी ट्रिक के साथ में याद रखना है। देखिएगा दोस्तों, छोटी सी ट्रिक आपके लिए। दोस्तों, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। रीट और पटवार वाले जो हैं वो विशेषकर ध्यान दीजिएगा, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं इसकी ट्रिक। तो कवक से होने वाले रोग है, देखिएगा छोटी सी ट्रिक। खुद खाए गंदा और फफूंदी से रोगी हो गया बंदा। छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, फफूंदी से रोगी हो गया बंदा, है ना। तो खुद खाए गंदा और फफूंदी से रोगी हो गया बंदा। अब भाई, गंदा खाएगा तो रोगी तो होना ही है कि नहीं? गंदा खाएगा तो रोगी तो होना ही है, ये तो निश्चित है। अब देखिएगा, इसका मतलब तो अपने कुछ नहीं निकलेगा, ये तो अपने को याद रखने के लिए जोड़ा है। अब इनका मतलब देखिएगा क्या होता है। खू से होता है दोस्तों खुजली। क्या होता है दोस्तों? खुजली। द से होता है दोस्तों दमा। क्या होता है दोस्तों? दमा या अस्थमा की बीमारी कह सकते हैं। खा से खाज होता है, खाज खुजली, एक ही बात है दोस्तों। ए से एथलीट फुट। ए से मतलब क्या होता है दोस्तों? एथलीट फुट। एथलीट फुट। और बात करते हैं गैस से क्या होता है दोस्तों? गैस से होता है गंजापन। गैस से गंजापन, बाल उड़ जाते हैं सिर में से, तो गैस से गंजापन। दांत से होता है दोस्तों दाद। दांत से क्या होता है दोस्तों? दाद। तो ये कवक से होने वाली बीमारियां दोस्तों, खुजली, दमा, एथलीट फुट, गंजापन और दाद। तो आपको ट्रिक याद रखोगे तो सीधा सा प्रश्न आता है बहुत बार कि खुजली रोग है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित या प्रोटोजोआ जनित। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? कवक जनित। या दमा की बीमारी होती है, दमा की बीमारी, दमा किससे होता है ये प्रश्न आ जाता है, तो कवक से होता है। किससे होता है दोस्तों? कवक से होता है। तो ये आपके कवक या फफूंद जनित रोगों की ट्रिक है दोस्तों। तो लिखिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। आगे इसमें बात करते हैं रोगों की। थोड़ा सा कवक का नाम देख लेते हैं और प्रभावित अंग देखते हैं इसमें। इनमें से आपका ज्यादा डिटेल से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। यहां से केवल आपके या तो कवक का नाम पूछा जाएगा या फिर इनमें प्रभावित अंग पूछा जाएगा। तो लिखिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें हम पहले रोग की। चलिएगा,
अब बात करते हैं इसमें सबसे पहला रोग देखिएगा दोस्तों, तो छोटी सी ट्रिक याद रहेगी दोस्तों, खुद खाए गंदा और फफूंदी से रोगी हो गया बंदा। अब देखो दोस्तों, पहला रोग आता है कवक जनित। कवक जनित रोग चल रहे हैं दोस्तों, और इसमें पहला रोग है अपना दमा। कौन सा रोग है दोस्तों? दमा। दमा को ही क्या कहते हैं दोस्तों? दमा को कहते हैं अस्थमा। क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थमा। दमा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अस्थमा है। तो देखो, बात करते हैं किस कवक के कारण होता है, तो इसके कारक का नाम है एस्परजिलस फ्यूगेट्स कवक। कौन से कवक है दोस्तों? एस्परजिलस। रिट और पटवार वाले ध्यान रखना, कवक के नाम पूछे जाते हैं। बाकी राजस्थान पुलिस, रेलवे वगैरह जो है वो ये ध्यान रखना कि कवक की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, इनमें प्रभावित है, ध्यान रखना। कवक का नाम आपको बता दिया जाएगा, कौन सा पूछा जाएगा। तो एस्परजिलस फ्यूगेट्स कवक के कारण, कौन सा कवक है दोस्तों? एस्परजिलस फ्यूगेट्स कवक। बात करते हैं इसमें संक्रमण किससे होता है? दमा का संक्रमण। थोड़ा दमा मोस्ट है इसमें, दमा को अच्छी तरह पढ़ लेना दोस्तों। कवक में दमा संक्रमण होता है हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? हवा के माध्यम से। बात करते हैं दोस्तों, दमा में प्रभावित अंग पूछा जाता है बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग होते हैं दोस्तों फेफड़े। क्या होते हैं दोस्तों? फेफड़े, या फिर कह सकते हैं श्वसन तंत्र। मतलब श्वास लेने में दिक्कत होती है इस रोग में। एक जांच की जाती है दोस्तों, इस रोग में जांच की जाती है, जांच होती है स्पिरोमेट्री टेस्ट। कौन सा टेस्ट है दोस्तों? स्पिरोमेट्री। स्पिरोमेट्री परीक्षण या टेस्ट, टेस्ट को हिंदी में कहते हैं परीक्षण। तो स्पिरोमेट्री टेस्ट होता है दोस्तों, इसमें श्वसन क्षमता चेक होती है। फेफड़ों में जो श्वसन की क्षमता होती है ना, उसको चेक किया जाता है, वो स्पिरोमेट्री टेस्ट है। तो ये आपके दमा या अस्थमा के बारे में दोस्तों, आपके यहां से ध्यान रखना, एक तो जांच इसकी, और इसके अलावा रिट वाले तो सभी चीजें ध्यान रखेंगे। बाकी राजस्थान पुलिस वाले वगैरह जो है वो प्रभावित अंग ध्यान रखना दमा में, है ना। राजस्थान पुलिस, रेलवे के अंदर पूछा जाता है बहुत बार प्रभावित अंग दमा में। या दमा किस प्रकार की बीमारी है, तो किसके जनित है? कवक जनित बीमारी है दोस्तों, कवक या फफूंद। अगली बीमारी देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज दोस्तों हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, उसके बाद कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला आपको बायोलॉजी का या फिर फिजिक्स का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अगली बीमारी दूसरी, दमा के बाद में लिख दिया होगा आपने। तो दमा का दूसरा नाम अस्थमा, इसके कवक का नाम एस्परजिलस फ्यूगेट्स कवक दोस्तों। और संक्रमण किससे होता है दोस्तों? हवा के माध्यम से। प्रभावित अंग क्या दोस्तों? फेफड़े, मतलब श्वसन तंत्र। और जांच कौन सी होती है दोस्तों? स्पिरोमेट्री टेस्ट। इसके अलावा दूसरी बीमारी है दोस्तों दाद। दाद की बात करते हैं, इसके कवक का नाम, कारक का नाम क्या है दोस्तों? कवक का नाम ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम कवक के कारण होती है दाद की बीमारी दोस्तों। बात करते हैं प्रभावित अंग या संक्रमण। संक्रमण तो हो जाता है दोस्तों त्वचीय संक्रमण से। अगर रोगी के त्वचा टच में आई आपकी, तो आपको ये दाद की बीमारी हो सकती है। संक्रमण होता है त्वचीय संक्रमण से, त्वचीय संक्रमण से। और प्रभावित अंग आपको पता है ये सबको, प्रभावित अंग क्या होगा? त्वचा। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? त्वचा। और जहां उपचार के लिए आप इचगार्ड वगैरह ऐसी दवाइयां आती है तो आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, वैसे उपचार इनका पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आप
राजस्थान पुलिस वाले केवल ये ध्यान रखना कि दांत की बीमारी किससे होती है, तो दांत की बीमारी कवक से होती है। आप ट्रिक याद रख लोगे तो आपको ये बीमारी याद हो जाएगी, कवक वाली, है ना। बाकी रीट वाली या पटवार वाले इसके कवक का नाम ध्यान रखना, है ना। तो ये है दांत की बीमारी। अगली बीमारी आती है दोस्तों, इसके अलावा इसमें गंजापन। गंजापन, बाल उड़ जाते, टाट हो जाती है दोस्तों। सुना होगा आपने, टाट 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी होती है? एक तो जिनके पास में पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं धन टाट। कौन सी टाट? धन टाट। और जो आटा पिसाने जाता है उसको कहते हैं आटा टाट। और एक होती है गैर सभी टाट, जो ऐसे ही घूमती रहती है। तो अब बात करते हैं इसमें गंजापन में इसके कारक की। कारक का नाम दोस्तों कैपेटिस कवक। कौन सा कवक दोस्तों? कैपेटिस कवक। और गंजापन में प्रभावित अंग आपको पता ही है, सिर है ना। तो ये गंजापन की बीमारी होती है दोस्तों। गंजापन के कवक का नाम पूछा जाता है, ये सभी ध्यान रखना, है ना। राजस्थान पुलिस पटवारी वाले सभी ध्यान रखना, कैपेटिस कवक। बात करते हैं अगली बीमारी की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिएगा, दांत के बाद में अगली बीमारी आती है दोस्तों दांत के बाद में चौथी बीमारी खुजली। खुजली की बात करते हैं दोस्तों, तो खुजली में इसके कवक का नाम ध्यान रखना, रीट वाले और पटवार वाले। तो कवक का नाम है अकेरिस स्केबीज कवक। अकेरिस स्केबीज कवक, ये कवक का नाम है दोस्तों। और खुजली में भी प्रभावित अंग आपको पता है, त्वचा। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? त्वचा। और संक्रमण आपको पता ही है, त्वचीय संक्रमण से हो जाती है। अगर किसी को खुजली हो रखी है तो अपने को भी हो सकती है, उसकी त्वचा टच में आ गई तो, है ना। प्रभावित अंग और संक्रमण, संक्रमण त्वचीय संक्रमण से दोस्तों, त्वचीय संक्रमण से। अब अगली बीमारी की बात करते हैं दोस्तों। अगली बीमारी देखिएगा दोस्तों, गंजापन के बाद में खुजली है, और खुजली के बाद में अगली लास्ट बीमारी आती है आपकी एथलीट फुट। एथलीट फुट को बहुत सारे बच्चे हाथी पांव समझ लेते हैं दोस्तों। एथलीट फुट हाथी पांव की बीमारी नहीं है दोस्तों। एथलीट फुट होती है पैर की दांत। हमारी उंगलियों के बीच में आपके एक छोटा सा दांत होता है, धीरे धीरे वो फैलने लगता है, उसको कहते हैं एथलीट फुट। ध्यान रखना, ये एथलीट फुट हाथी पांव की बीमारी नहीं है, एलिफेंटाइटिस रोग नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। एथलीट फुट की बात करते हैं इसके कारक की। तो एथलीट फुट में इसके कारक का नाम है दोस्तों ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन। बात करते हैं दोस्तों प्रभावित अंग। प्रभावित अंग पूछ लिया जाता है बहुत बार, वैसे तो आपको नाम से पता चल गया होगा। फुटियन होता है पैर दोस्तों। फुटियन क्या होता है? पैर। तो प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? आपके पैर। लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगली अपन लास्ट बीमारियों की बात करते हैं, कर्मी जनित रोगों की। चलिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं हम कर्मी जनित रोग। लास्ट प्रकार के रोग बचते हैं अपने। और दोस्तों ये टॉपिक खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। बायोलॉजी चलने दे या फिर फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाए या फिर केमिस्ट्री का, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट 5वें प्रकार के रोग, कर्मी जनित रोग दोस्तों। 5वें प्रकार के रोग है कर्मी जनित रोग। दोस्तों वो कहते हैं ना, गलतियां उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो जो होती है वो दूसरों की बुराई करने में निकल जाती है। तो आप लगातार काम करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा, आपको फल जरूर मिलेगा एक दिन। आपकी सफलता कदम चूमेगी एक दिन।
बोलेगी आके कि भाई बोल क्या करना है, कौन सी नौकरी चाहिए तेरे को। तो सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे और मेहनत लगातार जारी रखना दोस्तों। अब बात करते हैं हम कर्मी जनित रोग। तो देखिएगा कर्मी जनित रोग में 3 रोग है दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हो। हाथी पांव है, टीनियसिस है और बाला या नारू रोग है ना। तो देखिएगा पहला रोग कर्मी जनित में, कर्मी जनित में पहला रोग आपका हाथी पांव। हाथी पांव को दोस्तों फील पांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फील पांव। और दोस्तों इसी को फाइलेरिया बीमारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलेरिया। और इसी को दोस्तों एलिफेंटाइसिस रोग कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, अपने जो पैर होता है वो सूजकर हाथी के पैर के समान हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है पैर, वो रोग आपका हाथी पांव। अब देखिएगा बात करते हैं इसके कारक की, किसके कारण होता है। तो इसके कारक का नाम है दोस्तों बुचरेरिया ब्रैंकोफटाई। बुचरेरिया ब्रैंकोफटाई। कौन सी फटाई? बुचरेरिया ब्रैंकोफटाई दोस्तों। बात करते हैं, ये कर्मी का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कर्मी से होने वाला रोग है, बहुत बार आता है, ध्यान रखना। हाथी पांव रोग है कवक जनित, कर्मी जनित, वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित। तो आपका आंसर क्या होगा? कर्मी जनित। कर्मी ये जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी संरचना धागे के समान होती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है। इसका संक्रमण मोस्ट है दोस्तों, बहुत बार आता है एग्जाम में, क्यूलेक्स मच्छर के कारण। कौन से मच्छर के कारण? क्यूलेक्स मच्छर से। दोस्तों अपने मानव रोगों में 3 ही प्रकार के मच्छर आए, एक तो मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर जो डेंगू का है, और एक मादा एनाफ्लीज मच्छर जो हमने कल ही पढ़ा था मलेरिया का है, और क्यूलेक्स मच्छर किसका है दोस्तों? हाथी पांव का है ना। ये वाहक होते हैं जो इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। और प्रभावित अंग तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों, प्रभावित अंग क्या होगा? पैर, हाथी पांव, पांव यानी पैर। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें लक्षण की। तो पैर का सूजकर मोटा होना, पैर सूजकर क्या हो जाता है दोस्तों? इसमें मोटा हो जाता है। और उपचार की बात करें तो इसमें 2 दवाई आती है, एक तो एल्बेंडाजोल की गोली आती है, एक आइवरमेक्टिन की गोली आती है दोस्तों। आइवरमेक्टिन हुआ है एल्बेंडाजोल। आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल की दवा आती है, तो ये दवाई आपके इसमें काम में आ सकती है। तो यहां से ध्यान रखना, प्रभावित अंग पूछा जाता है। एक तो हाथी पांव और एथलीट फुट में अंतर है दोस्तों। एथलीट फुट कवक से होने वाली बीमारी है और वो पैर की दाद होती है, और हाथी पांव में अपना पैर सूजकर मोटा हो जाता है, ये हाथी पांव की बीमारी है, ये कर्मी से होती है, ध्यान रखना। तो इसका संक्रमण बहुत बार पूछा जाता है, कौन से मच्छर के कारण होता है दोस्तों? क्यूलेक्स मच्छर के कारण। दोस्तों प्रभावित अंग क्या होता है इसमें? पैर, और पैर का सूजकर क्या हो जाना? मोटा हो जाना। उपचार केवल रीट वाले ध्यान रखना, पटवार में भी नहीं पूछा जाएगा। ये है आपका हाथी पांव या फील पांव, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिएगा अगली बीमारी आती है आपकी टीनियसिस। अगली बीमारी आपके टीनियसिस है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा और शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरा कर्मी जनित जो रोग है, वो है टीनियसिस। कौन सा है? टीनियसिस। दूसरा देखो टीनियसिस, ये भी कर्मी के कारण होने वाली बीमारी है दोस्तों। बात करते हैं इसके कर्मी का नाम क्या है। तो इसका कर्मी का नाम आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है ना। तो इसके कर्मी का नाम है टीनिया सोलियम। कौन सा कर्मी है दोस्तों? टीनिया सोलियम कर्मी। टीनिया सोलियम कर्मी के कारण होता है दोस्तों। इसका संक्रमण भी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। संक्रमण
संक्रमण होता है दोस्तों सूअर के कच्चे मांस से, सूअर के कच्चे मांस से होता है दोस्तों। सूअर के कच्चे मांस से फैलती है ये बीमारी। और सूअर के मांस से एक और बीमारी भी बताई थी दोस्तों आपको, कौन सी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग। प्रभावित अंग होता है दोस्तों आंत। प्रभावित अंग क्या होता है, आंत। बात करते हैं दोस्तों लक्षण की, इसका लक्षण क्या है, तो इसमें भूख कम लगना, भूख कम लगना, उल्टी व दस्त होना, उल्टी व दस्त होना, ये साधारण लक्षण है दोस्तों इस रोग का। और बात करते हैं उपचार की, तो उपचार में केवल रीट वाले ध्यान रखिएगा उपचार, इसमें बाकी राजस्थान पुलिस वाले वगैरह इसके कर्मी का नाम और ये फैलता किससे, प्रभावित अंग ध्यान रखना। उपचार रीट वाले ध्यान रखिएगा। एक तो इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड की गोली आती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और एक आती है एटाब्रीन की गोली, एटाब्रीन की दवा। तो ये दो दवाइयां काम में आती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और एटाब्रीन की दवा। तो दोस्तों आप इन तीन चीजों को मोस्ट लगाइएगा। कारक का नाम पूछा जाता है संक्रमण और प्रभावित अंग। लक्षण उपचार पूछा जाएगा रीट के अंदर, है ना। रीट में पूछा जाता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की गोली किस रोग के लिए दी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, टीनियसिस रोग के लिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। लास्ट बीमारी बचती है, चलिएगा दोस्तों लास्ट बीमारी अपनी। और दोस्तों आज हमें रोगों से छुटकारा मिलेगा। वैसे भी धीरे धीरे कोरोना भी जा रहा है, उसी प्रकार हमारे आज रोग भी खत्म हो चुके हैं। लास्ट बीमारी बचती है, लास्ट बीमारी दोस्तों आपके कर्मी जनित बाला या नारू रोग। कौन सा रोग है, बाला या नारू रोग, लास्ट है। अब देखिएगा बाला या नारू रोग जो है ये कर्मी के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें होता क्या है दोस्तों, अगर आप दूषित पानी का सेवन कर लेते हो तो आपकी छोटी आंत प्रभावित होती है और उससे क्या होगा, अपनी त्वचा के ऊपर छोटा सा पपोला निकलता है और उसमें से धीरे धीरे एक धागा निकलना प्रारंभ होता है दोस्तों, और शरीर पर जगह जगह धागे निकल जाते हैं। ये बीमारी आपके बाला या नारू रोग है। ये ज्यादातर पहले चलती थी, आजकल तो नहीं देखने को मिलती है, फिर भी इस बीमारी के बारे में जरूर पूछा जाता है एग्जाम में अभी भी। अब देखिएगा कारक की बात करते हैं, तो इसके कारक का नाम ड्रेकनकुलस मैंडिसंस कर्मी है दोस्तों। कौन सा कर्मी, मैंडिसंस कर्मी। ड्रेकनकुलस मैंडिसंस कर्मी के कारण होती है। बात करते हैं संक्रमण किससे होता है। संक्रमण होता है दोस्तों दूषित पानी से। दूषित पानी, जो गंदा पानी होता है, जो पहले वाले गांव वाले लोग होते थे वो नाडी का पानी, मतलब जो छोटे छोटे जोड़ बने होते हैं गांव के अंदर, उनका पानी, गंदा पानी पी लेते थे, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। अब देखिएगा बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग की दोस्तों। तो प्रभावित अंग आपका, प्रभावित अंग क्या होगा, आंत। लक्षण इसमें तेज बुखार आना, तेज बुखार आना, उल्टी व दस्त होना, ये इसका साधारण लक्षण है दोस्तों। बात करते हैं इसमें उपचार की, तो उपचार में इसमें अपने पानी के अंदर बारबेल मछली को लाकर छोड़ देना चाहिए दोस्तों। उससे क्या होगा, वो मछली उस कर्मी का विनाश कर देगी, तो ये बीमारी नहीं होगी। तो कौन सी, प्रश्न आता है बहुत बार कि बारबेल मछली का संबंध किस रोग से है, तो बारबेल मछली का संबंध बाला या नारू रोग से है। तो बारबेल मछली को पानी में छोड़ देना चाहिए। कौन सी मछली, बारबेल मछली को पानी में छोड़ देना चाहिए। पानी में छोड़ देना
चाहिए जिससे इस रोग से बचा जा सकता है दोस्तों। और इसमें जो धागा निकलता है दोस्तों, उस धागे की लंबाई होती है 90 से 130 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर। अपने इतना लंबा धागा निकलता है शरीर में से, जगह जगह से ऐसे धागे निकल जाते हैं। तो ये बीमारी कहलाती है आपकी बाला या नारू रोग। और ये प्रश्न आपके आरएस में पूछा गया था दोस्तों कि कृमि जनित रोग बाला या नारू रोग के अंदर आपके जो धागा निकलता है उस धागे की लंबाई कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 90 से 130 सेंटीमीटर। आप लिखिएगा, ऊपर लिख देता हूं इस लाइन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं धागे की लंबाई। तो दोस्तों इसमें धागे की लंबाई होती है 90 से 130 सेंटीमीटर। 90 से कितनी होती है, 130 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थे हमारे मानव रोग जो आज समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और इसी के साथ आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगला टॉपिक अपने को कौन सा पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने नए दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़िएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।